पान करते हैं। और एकादशी व्रत की एक नियम है, एक विशेषता है। एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को व्रत खोला जाता है और व्रत को खोलने के बाद किसी ब्राह्मण को या किसी संत को भोजन कराना चाहिए भैया, तब एकादशी का व्रत लगता है। अब ऐसा नहीं हमने एकादशी का व्रत कर लिया और सुबह व्रत खोल लिया, खूब अच्छे पकवान खाए और खाकर के सो गए। ये व्रत ऐसे नहीं माना जाता। इस व्रत का नियम है, इस व्रत को करने के बाद महाराज किसी ब्राह्मण को, किसी संत को द्वादशी के दिन भोजन कराना चाहिए। अम्बरीश यही करता था, कोई भक्ति नहीं की, केवल मात्र एकादशी का व्रत। एक दिन दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा ऋषि पहुंच गए कि कभी कभी ऐसा होता है एक तिथि में दो तिथि आ जाते हैं। अब दो तिथि आने से द्वादशी त्रयोदशी में बदलने वाली थी। पकवान उपलब्ध ना हो तो केवल मात्र जल से व्रत खोला जा सकता है। और जैसे जलपान करने लगे तो दुर्वासा ऋषि पहुंच गए, तुमने तो मेरा अपमान कर दिया। निमंत्रण देकर के पहले तुम भोजन कर रहे हो, ये कहाँ का नियम है? मेरा अपमान किया। और दुर्वासा ऋषि जैसा दयालु और दुर्वासा ऋषि जैसा क्रोधी और इस हमारे ऋषियों में कोई संत नहीं था। तुरंत क्रोध आया और जटा में से एक बाल निकाला और पृथ्वी पर फेंका। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी और कृत्या नाम की राक्षसी से कहा कि इसने मेरा अपमान किया, इसका वध कर दो। कृत्या नाम की राक्षसी जैसे ही वध करने के लिए अम्बरीश के पास पहुंची ना, तो अम्बरीश ने निष्ठा से और प्रेम से भगवान कृष्ण का ध्यान किया कि सच्चिदानंद रूपाय। मारने के लिए दौड़ा ना, तो दुर्वासा ऋषि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के आ गए। भगवान ने माफ नहीं किया। स्वयं नारायण के पास पहुंचे, बोले प्रभु आपका चक्र से आप रोक सकते हैं। बोले भैया क्या बताऊं, व्यक्ति भले ही स्वतंत्र हो सकता है पर भैया मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो दूसरों के अधीन हूँ। लोग कहते हैं पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरों के अधीन तो सपने में सुख नहीं मिलता है। ना भी खिलाए ना और ना भी निलाए तो मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता रहता हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाता। अहम भक्ता पराधीना स्वतंत्र एवं बजा साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्ति भक्त जना। भैया आज अम्बरीश स्वयं भगवान का ऐसा भक्त बना कि भगवान के सुदर्शन चक्र को आज अम्बरीश के चरणों में झुकना पड़ा, दुर्वासा ऋषि को झुकना पड़ा। और दुर्वासा ऋषि जब झुके तो आज संत को हृदय से लगा दिया महाराज अम्बरीश ने। और अम्बरीश का नाम महाभाग के नाम से जानने लगे, क्योंकि अम्बरीश ने भगवान की भक्ति नहीं की लेकिन व्रत किया, तप किया। तो कभी भी व्रत और तप खाली नहीं जाता भैया। और भैया भगवान की कथा भी कभी खाली नहीं जाती है, ये बात सत्य है। जिस कामना से, जिस भाव से, और भगवान को अगर जिस कामना से दान देना, लोग कहीं बोले भैया काई की 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च करे। साधन एक है, वो है दान। क्योंकि दान देने से कभी धन नहीं बढ़ता भैया, क्योंकि दान वो महिमा है। दान धनवान राज धर्मान मोक्ष धनवान उदाहरण। सबसे बड़ा अगर धर्म है तो वो दान है। क्योंकि एक संत ने बड़ी सुंदर पंक्ति में कहा है कि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरदारी, दान दिए धन ना घटे गए दास। भैया कभी भी दान देने से धन नहीं घटता है, क्योंकि दान देने से धन घटने लगा तो दानी बंद हो जाएंगे। कभी समुद्र में से अगर 1-2 बाल्टी जल निकालने से वो जल कम पड़ जाए तो समुद्र भैया अपने धैर्य को खो देता है। कभी समुद्र धैर्य को नहीं खोता, उसमें से कितनी नदियां आती हैं और कितनी नदियां समा जाती हैं, वो धैर्य को नहीं खोता। ऐसे ही जितना हमारे पास धन है, नियम शास्त्रों में ऐसा है, अगर हम 100 रुपये कमाएं तो भगवान के निमित्त 10 रुपये हमें जरूर दान करने चाहिए। 100 रुपये कमाए 10वां हिस्सा, और आप ना देना तो भगवान अपने आप निकाल देता किसी भी बहाने से।
एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं में बहुत बड़ा जल भरा हुआ है। उस कुएं पे हम रोजाना जाएं और जल ना निकाल करके नहाए तो उस कुएं में एक दिन दुर्गंध आने लगेगी, तो जल किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही हमारे पास धन है, भगवान के मंदिर में आए, भगवान की कथा में आए, जैसे आए वैसे ही चले गए, तो भैया ये निकल करके जरूर रहेगा। चाहे ये डॉक्टर के पास जाए, चाहे खाकी कोट वालों के पास जाए, चाहे ब्लैक कोट वालों के पास जाए, जाके जरूर रहेगा। रास्ते अनेक अनेक हैं, पहुंचेगा जरूर। क्योंकि भैया दान करने से कभी धन नहीं घटते। एक महाराज सेठ जी थे। अब सेठ जी बड़े कंजूस थे, कभी किसी को लिया नहीं, कभी किसी को दिया नहीं। सेठानी थी, थोड़ी ने धर्मात्मा थी। सेठ जी से रोजाना लगी रहती थी, बोले सेठ जी तुम यहाँ धने कहाँ लेके जाने, कुछ दान कर दे। ये मांगेंगे और मांगेंगे तो भैया ऐसो मुंह पे देवो नहीं जागो, तू तो करे यहाँ स्नान। सेठ जी चले गए साहब। सेठ जी ने देखो शमशान घाट, बोले यहाँ कोई नहीं आवे वो। सेठ जी शमशान घाट के किनारे बह करके जा रही थी गंगा, उसमें स्नान करने लगे। भगवान सब अंतर्यामी है। सेठ जी नहा करके नहीं निकले, इतने में भगवान रूप बना करके पहुंच गए। ओहो सेठ जी आप यहाँ, आप तो बड़े धर्मात्मा लगते हो, बड़े दानी लगते हो, बड़े सेठ जी लगते हो। बोले भैया मैं कहूँ सेठ फेट ना हो। बोले महाराज आपको नहीं पता है, जो यहाँ